जय श्री श्याम साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं माँ भगवती की कृपा से, श्री श्याम जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल हैं, वह आप सभी आनंद मंगल हैं। साथियों, आज जो अश्विन मास की पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा का व्रत कब है, वह उसमें क्या ऐसा उपाय करें जिसे कि उस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में जो किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसका किस प्रकार निदान करें। वह छोटा सा उपाय किस प्रकार आपके समस्त रोगों को दूर करेगा और किस प्रकार आपकी जो भी जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की समस्याएं, आर्थिक स्थिति है या कोई किसी भी प्रकार की जो समस्या है, उस उपायों को करने के बाद किस प्रकार आपको उस समस्या से निदान मिलता है, ऐसा उपाय भी बताएंगे। और जो एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है, कोई 6 अक्टूबर को पूर्णिमा का व्रत कहता है और कोई 7 अक्टूबर को, तो इस असमंजस को दूर करेंगे। जो ये परिस्थिति बनी हुई है, पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना श्रेयकर रहेगा और विशेषकर पूर्णिमा के दिन इस उपाय को किस समय करना चाहिए। पूर्णिमा वैसे तो वर्ष में 12 पूर्णिमा आती हैं, लेकिन जो अश्विन मास की पूर्णिमा होती है, इसका वेद शास्त्रों में बहुत बड़ा विधान बताया है। इस पूर्णिमा का बहुत बड़ा, इस दिन व्रत करने से या इस दिन पुण्य करने से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो जो 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को 12:24 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और अगले दिन 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को 9:16 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो इस परिस्थिति में क्या करें। शास्त्र कहता है, यदि पहले दिन निश्चित काल की जो पूर्णिमा है वह प्राप्त हो रही हो और अगले दिन प्रदोष अपनी पूर्णिमा न हो, तो ऐसी स्थिति में पूर्णिमा का व्रत है जो पहले दिन ही करना चाहिए। इसलिए पूर्णिमा का व्रत है जो वह 6 अक्टूबर को करना श्रेयकर रहेगा। और इस दिन विशेषकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का व लक्ष्मी नारायण सहित पूजन करना चाहिए और सत्यनारायण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो उपाय ऐसे करें, शाम को शुद्ध, यदि आपको गौ माता का दूध मिल सके तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे में दूध लेकर उसकी थोड़ी खीर बनाएं और उस खीर को बनाने के बाद उसको रात को अपनी छत पर किसी बर्तन में रख दें और उसके बाद ऊपर एक जालीदार कपड़ा या कोई जाली लगा दें। तो इस प्रकार उसको इसी प्रकार रखा रहने दें सारी रात्रि और सुबह उठकर स्नान आदि करके उस खीर का आपने विष्णु भगवान और जो आपके इष्ट देवता हैं उसका भोग लगाना है और उसके बाद आप उसका प्रसाद ग्रहण कीजिए। और यदि कोई व्यक्ति यदि किसी बीमारी के कारण परेशान है तो उसको भी वह भोग प्रसाद दीजिए। और इस प्रकार से जितने भी भक्त वहाँ पर है या जो परिवार वाले हैं वो सभी प्रसाद रूप में उसको अलग अलग थोड़ा थोड़ा ले लें, क्योंकि इस दिन जो चंद्रमा होता है वो 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन जो इस प्रकाश की रात्रि में, चंद्रमा की रात्रि में जो स्वाध्याय करता है या फिर इस उपाय को करता है, उसको प्रखर बुद्धि प्राप्त होती है, श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त होती है। इसलिए पूर्णिमा का व्रत 6 अक्टूबर दिन सोमवार को रखें और इसी उपाय को 6 अक्टूबर की रात्रि को ही करें।
और अगले दिन भगवान विष्णु का भोग लगाकर उसको फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करें। अवश्य ही भगवान विष्णु की कृपा से, आपके इष्ट देव की कृपा से जो आपके जीवन में परेशानी है वह दूर होगी। और इस प्रकार से इस व्रत को बड़ी श्रद्धा और भक्ति से रखें, मन वाणी और शरीर को शुद्ध रखें और भगवान के नाम का इसी रात में कीर्तन करें। कहते हैं जो इस पूर्णिमा की रात्रि में भगवान के नाम का कीर्तन करता है, अपने इष्ट देव के नाम का कीर्तन करता है, वह विष्णु भगवान व लक्ष्मी नारायण के नाम का कीर्तन करता है, वह ओम श्रीमन नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करता है, तो अवश्य उस पर अपने इष्ट देवता भगवान विष्णु की ऐसी मनोकामना प्राप्त होती है। जय श्री श्याम, जय श्री राम।